हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़े पहन के, शादी वाले कपड़े ये कपड़े पहन के रियांश और मैं कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। रियांश की फ्रेंड्स का बर्थडे है। क्या है? इंतजार। तो एक्चुअली हम लोग अभी जा नहीं रहे, एक्चुअली हम लोग आ गए हैं क्योंकि जाते जाते मुझे सेम बर्थडे का केक भी ऑर्डर था, तो मुझे केक लेके जाना था, तो मैं जल्दी चली गई थी, तो इसीलिए जल्दी में मैं शूट नहीं कर पाई। केक का वीडियो मैंने लिया है और बाकी हमने क्या क्या मस्ती की, रियांश ने क्या क्या मस्ती की, कितने मज़े किए, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई बात नहीं, सुनो, कोई बात नहीं, उससे मैं कोई जीतते हारते नहीं है, कोई एक ही जीतता है। तो ये है आज का बर्थडे केक, जो कि चॉकलेट केक है। और इसका वीडियो मैंने नहीं लिया है क्योंकि गर्मी में केक का वीडियो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रीम जल्दी से मेल्ट होने लगती है। और इस तरीके से मैं पैकिंग करती हूँ, तो एक छोटा सा मैसेज लिखती हूँ, बर्थडे विश करती हूँ और 2 चॉकलेट स्टिक करती हूँ बॉक्स पे। तो ये मुझे मैसेज लिखना अच्छा लगता है। तो अभी सब पैकिंग वगैरह हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी पे। हाँ, खड़े हो जाओ अच्छे से। तो ये है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह निकाले सबके, सब लोग अभी आना बाकी है, तो थोड़ा सा कुछ अभी सोच रहे कि फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे और कुछ गेम खिलाते हैं बच्चों को जब तक सब लोग आ जाते हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब रियांश का बर्थडे आएगा तो मैं भी ऐसा कुछ करूँगी। जो पहले से फ़ोटोज़ लेके रखते हैं हम, तो उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल के इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैंने ऐसा नहीं किया है, देखा है मैंने, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि रियांश के बर्थडे पे भी ऐसा कुछ करूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ है। तो अभी बच्चा पार्टी हो रही है बोर, क्योंकि बाकी बच्चे आए नहीं हैं, तो हमने सोचा कि गेम खिलाते हैं। तो अभी गेम वही है बच्चों का फेवरेट गेम, जिसे खेलने में उनको भी मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है, कुछ एक्टिविटी भी हो जाती है। रेहा 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 कर रही है। रेहा क्या करेगी बेटा? रेहा कौन सी एक्टिविटी करेगी? पोएम, डांस, हुलाहुपी। अभी कुछ डांस वगैरह कर दे या पोएम बोल दे। क्या करेगी? पोएम, स्टोरी, किसी के, हाँ बोलेगी? ओके, चलो चलो चलो। मायरा हाँ, तू डांस बैठ जाओ, अभी बैठ वेरी गुड, क्लैप फॉर मायरा।
कोई बात नहीं बेटा। जिया आउट हो नहीं, जिया नहीं, जेंसी आउट हो गई है। तो जेंसी को कुछ करना था, जैसे कुछ डांस वगैरह, तो दोनों ने मिलके आई थिंक कुछ पहले से ही प्रिपरेशन किया था, और दोनों को ही बहुत अच्छे से डांस आता है। तो वो मैं चली इस गाने पे दोनों ही डांस कर रही है। बहुत अच्छा डांस किया दोनों ने। तो इस तरीके से बच्चों ने एक ही सॉन्ग था उनका ज़्यादा से ज़्यादा, वो जुगनू और कच्चा बादाम, इसी गाने पे बच्चों ने डांस किया। और आगे भी अभी गेम चल रहा है, लेकिन अभी जेंसी आउट हो गई थी तो दोनों का परफॉर्मेंस चल रहा है। अरे अभी चालू हुआ है वो हीरो। अच्छे से फेंकोगे, जो ऐसा फेंकेगा वो आउट हो जाएगा। God bless you.
तो केक कटिंग के बाद सब अपना अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों ने भी बहुत मज़ा किया। और अभी 2 साल से बर्थडेज़ हो नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन नहीं, लेकिन वही सबको डर लगता था। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक है, तो सबको मज़ा आया। और फिर सब होने के बाद अभी पार्टी ओवर हो गई है, तो सभी अपना अपना रिटर्न गिफ्ट लेके घर जा रहे हैं। लेकिन सच में मज़ा आया बच्चों को, और आई होप अभी ऐसे ही हो, सिचुएशन बेटर हो और भी। तो आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और अभी हम भी जाते हैं घर, और घर जाके थोड़ी बहुत बातें आपसे शेयर करनी है। किसमें मज़ा आया? सब फ्रेंड्स मिले थे इसलिए मज़ा आया कि गेम खेला इसलिए मज़ा आया? बता। गेम खेले ना, बट बाकी भी फ्रेंड्स मिले थे इसलिए भी मज़ा आया ना। सब लोग मिले थे ना आज, मज़े किए ना। तो रियांश ने कुछ लोग रह भी गए थे। हाँ, तो हम लोगों ने एंजॉय किया और अभी हम आए हैं घर पे। और थोड़ी देर में मेरा बर्थडे आने है। थोड़ी देर में नहीं आने वाला है, थोड़े महीने बाद रियांश का बर्थडे आने वाला है, तो हम भी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? हाँ, तो फ्रेंड्स को बुला के। हाँ ठीक है। तो अभी बर्थडे पार्टी में से आते आते लेट हो गया है, 9 बज गए हैं। तो थोड़ा सा मैं खाने का देख लेती हूँ कि क्या बनाना है, क्या है सुबह का, और उसके बाद मुझे आपके साथ बहुत अच्छी बात शेयर करनी है। तो एक्चुअली जो बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप लोगों को ज़रूर कभी ना कभी काम आएगी। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप आपके बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं करोगे। आपके बच्चों को भी जो मैं बात बताऊँगी वो उनको भी बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सब खाना, प्लेटफॉर्म, सब किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, और अभी मुझे आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी है जो आपने कभी की होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप वो जो आपने की है बातें, उस चीज़ को दोबारा मत करना। तो जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है कि बेशरम बनोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे या बहुत आगे जाओगे, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। तो बेशरम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग तरीके के इसके वो निकाल सकते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब क्या है इसका, अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, बेशर्म का मतलब है कि बेशर्म का मतलब बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बेशर्मी का मतलब है बच्चों जैसे आप बन जाओ। अभी बच्चों जैसे किस मामले में बनना है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने भी किए हैं छोटी थी तब से, और अभी भी कुछ ना कुछ इनमें से हम बातें करते हैं। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी कि जब हम स्कूल में या कॉलेज में रहते हैं, तो अगर टीचर हमें क्वेश्चन पूछती है और उस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें आता भी है तो भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारे मन में डाउट होता है कि क्या पता ये आंसर सही है या गलत है। सही हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हुआ तो फिर क्या होगा, सब लोग मुझे हंसेंगे, मतलब कमेंट्स पास करेंगे। तो इस वजह से हम चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या आपने अभी कभी ऐसा किया है? मैंने ये किया है, इसलिए मुझे बात पता है। और फिर जब कोई एकदम बिंदास उठ के इसका आंसर दे देता है, उसे जो शाबाशी मिलती है उस टाइम के लिए, तब हम बोलते हैं शिट, काश मैंने इसका जवाब दे दिया होता। तो ये बात होती है। प्लस टीचर कुछ एक अच्छा टॉपिक पढ़ा रही है और फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा होता, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते तो फिर कैसा लगता, लेकिन फिर भी हम डरे हुए रहते हैं, हम क्वेश्चन पूछते नहीं है। और फिर से पीछे से या जहाँ पे भी आप बैठते हो, पीछे से आगे से आवाज़ आती है वही सेम क्वेश्चन की, और उसे जो वाहवाही मिलती है कि वाह क्या क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन पूछा है आपने। तो उस टाइम भी हम इतना खुद को कोसते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, काश ये क्वेश्चन मैंने पूछा रहता। तो उस टाइम अगर हम चीज़ करते वो, तो क्या फ़र्क पड़ता, अगर गलत रहता तो 4 लोग हंसते, 4 दिन बाद वही लोग भूल भी जाते। ऐसा हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं सवाल पूछूंगी या आंसर करूंगी तो फिर बाकी लोग हंसेंगे, तो हंसते हैं तो ठीक है, हंसने दो। लेकिन हमें पता रहता है कि हम बिंदास होके पूछ सकते हैं या फिर आंसर कर सकते हैं। लोग 4 दिन हंसेंगे जैसे कि मैंने बोला, और वो भी बाद में भूल जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमने अगर गलती की तो वो बाकी लोगों को बहुत दिन तक या ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी के भी पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमारी बातें वो याद करे। हमारी खुद की बातें हमें कुछ दिनों तक याद रहती है, फिर हम भी भूल जाते हैं, तो वो क्या याद रहेंगे। तो इस बात को बिल्कुल भी
आज से अगर आप करते हो, कॉलेज गर्ल्स भी मेरी अगर वीडियोस देखती है तो प्लीज़ ये बात बिल्कुल मत करना, जो गलती अभी आप करते हो या मैंने की है या हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे गलतियाँ की हैं कि कोई हंसेंगे, कोई क्या कहेंगे, इसकी वजह से कुछ बातें नहीं करना। और कुछ लोगों को आप देखो इतने बिंदास होते हैं, एवरेज होते हैं, वो स्कूल की बात या कॉलेज की बात मैं करूँगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बिंदास होते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उस तरीके से बेशर्म का मतलब है कि बेशर्म होके कुछ भी कर लो, डांस नहीं आता है तो नहीं आता है, कर लो बेशर्म की तरह। बहुत सारे लोगों को ये होता है, मतलब खुद एक एग्ज़ाम्पल, आपके साथ भी ये चीज़ ज़रूर हुई होगी कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो बहुत दिन हो जाते हैं और हमारे ही पैसे हमें मांगने में शर्म आती है। तो इस बात से क्या शर्माना है, अपना पैसा है मांग लो वापस। तो इस बात से बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। कोई भी बात से अगर आप शर्माओगे नहीं, चाहे आपको करियर को लेकर हो या फिर नॉर्मल हमारी डेली लाइफ को लेकर हो, अगर किसी भी बात से हम शर्माते नहीं हैं, हमारी बात आगे रख के हम बोलते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि मैंने ऐसे क्या किया तो फिर लोग क्या कहेंगे, कौन हंसेगा, कौन क्या बोलेगा, तो ये बिल्कुल आप छोड़ दो, बेशर्म हो जाओ। लोग कुछ किया तो भी बोलेंगे, कुछ नहीं किया तो भी बोलेंगे, ये मैंने पहले भी बोला है। बिंदास रहो, बेशर्म हो जाओ और अपनी लाइफ खुल के जीना सीखो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन हम जो मम्मियाँ होती है, पापा लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हम मम्मियाँ होती है वो बच्चे को भी एकदम बोल के रखती है अभी से ही। तो उनको भी ये प्रेशर या ये चीज़ अभी से बोल के मत लो, को हम बोल के रखते हैं, देखना उधर गया तो बिल्कुल अपना मुँह बंद रखना, ये चीज़ नहीं मांगना, वो चीज़ नहीं मांगना, खाने के लिए बोले तो नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलेंगे, बच्चा है, उनको जो लगता है, ऑफ कोर्स कोई गलत चीज़ करते हैं तो हम उन्हें रोकते ही है, लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सामने वाले भी कोई माइंड नहीं करेंगे, बच्चा है समझ के वो भी भूल जाएंगे। और बच्चे रहते हैं अपने मनमर्जी से, कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बिंदास होते हैं। जैसे रियांश की ही मैं बात करूँगी, वो नहीं शर्माता है, एकदम बिंदास है, उसे जहाँ पे जा जो करना होता है वो कर लेता है। और मैं भी उसे कभी कभी बोलती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि क्योंकि वो शरारत करता है, बस मैं उसी चीज़ की वजह से उसे रोकती हूँ कि उधर जाके तोड़-फोड़ मत करना, ये चीज़ मत उठाना, वो चीज़ मत उठाना। तो ये बात अलग है, लेकिन हम जो ऐसा बोलते हैं कि उधर जाके अगर खाने को कुछ मांगा तो देखना फिर घर आके, तो ये चीज़ मत बोलिए, उन्हें बिंदास जो लगता है वो करने दीजिए। और बच्चे होते ही मासूम हैं तो उनके जैसा आप रहने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आज आज मैं बर्थडे पार्टी में गई थी, तो उधर एक बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची थी। तो सब लोग बैठे थे, अपना अपना खा रहे थे और वो बच्ची उठ के किचन में आई और बोलने लगी कि मुझे लेटर चाहिए। फिर हम लोग सोच में पड़ गए, लेटर मतलब क्या, लिखने वाला, मतलब कुछ लिखना है उसको। तो फिर कंफ्यूज हो गए और फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लेटर फिर मैंने ही उससे पूछा, लेटर मतलब क्या, वो जो नाम लिखे थे केक पे बर्थडे गर्ल्स के, वो वाला अल्फ़ाबेट चाहिए, लेटर चाहिए? तो उसने बोला यस। तो उससे हमने वो लेटर खाने के लिए दे दिया। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर उसकी मम्मी उसके साथ होती है और वो मम्मी को बोलती कि मुझे वो लेटर खाना है, तो ऑफ़ कोर्स मम्मी बोलती कि नहीं मत मांगना, ये कोई मांगने की चीज़ नहीं है, और उसका वो लेटर उसे खाने को नहीं मिलता है। जो कि वो बेचारी मासूम सी बिना कुछ सोचे, बिना शर्माए आई और उसने लेटर खाने के लिए मांग लिया और उसे मिल भी गया। तो इस बात के लिए बच्चों को मत टोकिए, और अगर आप भी ये चीज़ करते हो तो आज से करना छोड़ दीजिए, बिंदास रहिए, शॉर्ट में बेशर्म बन जाइए, तो ही आप आपकी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। लोगों के बारे में मैं इसके पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ कि सोचना बंद कर दीजिए और उसे ही हम बोलेंगे कि बेशर्म होके अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीना सीखिए। तो मैंने भी ये सारी गलतियाँ की है, मैं तो बोलती हूँ अभी भी मैं कुछ गलतियाँ करती हूँ। हम डरते हैं कि मुझे ये नहीं आता है तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं। तो आज से एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ट्राई कीजिए। जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते थे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं करूँगी तो कैसा लगेगा, तो आज से सोचना बंद कर दीजिए और ऐसा ही सोचिए कि बेशर्म हूँ मैं, बेशर्म की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यही मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। तो और बेशर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैंने वीडियो के पहले ही इसमें बता दिया है, बदतमीज़ी नहीं बोल रही हूँ मैं। बदतमीज़ी और
बिंदास बेशरम होना बहुत अलग बात है। बेशरमी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अलग बताई है, प्लीज़ उससे ही फॉलो करना, नहीं तो बोलोगे कि ये नीता ने तो हमें बेशरम मतलब बदतमीज़ या ऐसे ऐसे सिखा रही है तो चलो हम भी करते हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ, ना आपके बच्चे को भी ऐसा सिखाना। तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ज़रूर काम आती है, बहुत काम आती है लाइफ में, पूरी लाइफ बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये आपको काम आएगी। तो आज कुछ नहीं, संडे था, तो बस केक वेक बनाने में ही मेरा पूरा टाइम गया, मतलब दोपहर से, और फिर बर्थडे पार्टी हुई। और अभी आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर की जो मैं भी फॉलो करूँगी। रियांश के लिए तो मैं करती ही हूँ और ऑलरेडी वो है ही वैसा बिंदास। तो आप भी, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये बात को आज से स्टार्ट कर दो करना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।